दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत के, कानन कुंडल नागफनी के। दोस्तों, आज हम आपके सामने शिव महापुराण का 16वां अध्याय आरंभ कर रहे हैं। ये अध्याय पावन और प्रभावशाली है। दोस्तों, ये कथा भगवान शिव की अत्यंत लाभकारी, शुभकारी और प्रभावशाली है। शिव की चर्चा करने से, सुनने से, कहने से हर समस्या का समाधान अवश्य मिलता है। भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। उनके मंत्रों का इसमें समावेश है। नमामि शमेशान निर्वाण रूपम, विभोम व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान शिव, जहाँ पे शिव महापुराण अर्थात शिव चर्चा होता है, वहाँ आकर विराजमान हो जाते हैं और हर प्रकार के जो भी प्राणी सुनता है, सुनाता है और कहता है, उसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आज ये शिव महापुराण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरा वीडियो यदि आप तक पहुँचे, उसे ज़रूर देखिए, पूरा देखिए। फिर आपको किसी भी समस्या में होंगे, कोई भी संकट आपको आपके सामने, आपके जीवन में, आपके परिवार में, फैमिली में जो भी होगा, निसंदेह वो दूर हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शिव कृपा पाने का मात्र एक ही रास्ता है, ये है शिव महापुराण अर्थात शिव चर्चा। और ध्यान दीजिएगा कि शिव महापुराण सुनने से आधा अधूरा मत सुने, पूरा सुने। आपका हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। और उन शिव को गुरु मानकर ही आप ये शिव महापुराण सुने और सुनाएं, कहें। यदि जीवन में आप सुख को पाना चाहते हैं, समस्या का निदान चाहते हैं, तो ये शिव महापुराण अवश्य सुने, शिव चर्चा अवश्य सुने। और आज हम आपको लेके चलते हैं द्वापर के अंत में, जहाँ संतों का जमघट लगा हुआ है। प्रयागराज नगरी, संगम के तट पर, वहाँ संतों का जमघट लगा हुआ है। सूत जी महाराज सारे संतों के मध्य में बैठे हुए हैं और ऋषि बोले, ध्यान दीजिएगा, शिव जी को अर्थात महाकाल को, भगवान भोलेनाथ को, शिव जी को गुरु मानकर ही उनकी पूजा, आराधना
मंत्र कोई भी कुछ भी करें, परंतु पहले शिव को अपना गुरु मान लें, तब उनका पूजा यदि आप करेंगे तो आपको लाभकारी होगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात् परम ब्रह्म श्री गुरुवे नमः। भगवान शिव परम ब्रह्म है, उनके अतिरिक्त संसार में कुछ नहीं, त्रिलोक में कुछ नहीं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज नगरी, जहाँ पे शिव महापुराण का आरंभ हुआ था, संतों का जमघट लगा हुआ था और सूत जी महाराज सारे संतों के मध्य में बैठे हुए हैं और शिव का वर्णन कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बतलाएं कि जिससे सभी अभीष्ट सिद्ध होते हैं। सूत जी बोले, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है, आप सुनिए। मैं कहता हूँ कि हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष को या स्त्री सभी को मनोरथ पूर्ण होते हैं। क्या बोलते हैं? यदि आप मिट्टी से भी भगवान शिव का शिवलिंग बना लेंगे, यदि उसका पूजन करेंगे, आपके पास मंदिर का सुविधा नहीं है, आपके पास प्रतिमा नहीं है, तो हृदय से विश्वास के साथ यदि आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद जरूर देंगे, सारे मनोकामना आपका पूर्ण होगा। इसके लिए नंदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर भी मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उनका शोधन करें और अच्छे मंडप में बैठकर दूध डाल अपने हाथ सुंदर प्रतिमा बनाएं। ध्यान दीजिएगा, मिट्टी तालाब की हो, गंगा तट का हो, गाय जहाँ चारा खाती हो, जहाँ गाय रहती हो, वहाँ का उस स्थान का मिट्टी लाकर आप प्रतिमा बना सकते हैं और प्रतिमा बनाकर अच्छे स्थान पर रखकर उनका पूजन कर सकते हैं। फिर प्रशासन स्थित होकर उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिव जी की मूर्ति और शिव जी की शिवलिंग का तो ब्राह्मण सदैव पूजन करे। जो इस प्रकार शोषणचर युक्त पूजन करता है उसके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। इस किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 शेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 शेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इसी प्रकार जो 1000 बार नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्य लोक की प्राप्ति होती है। यह सत्य है 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा, यह लिंग का प्रमाण है, तथा 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए पात्र का भी नाम शिव है। ऐसे लोगों की पूजा महापूजा कहलाती है और इनके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पूर्ण प्राप्ति होती है, दीप से ज्ञान और तांबुल से भोग लगा मिलता है। अतएव स्नान आदि से 6 पूजन के अंग का यत्न पूर्वक साधन करें। नमस्कार और जप से दोनों सभी अष्ट सिद्धिदायक है। इनको पूजा के अंत में अवश्य करें, क्योंकि इनकी भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्ति होती है। मानसिक पूजन में भी इनका अवश्य व्यवहार में लावे। जो
जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका इष्ट देव जो भी है, जिस देवता को मानते हैं उसी देवता को आस्था और विश्वास के साथ पूजन करें, आपको अवश्य लाभकारी होगा। साथ ही उसके बीच के लोगों में यथेष्ट भोग मिलता है। हे महर्षियों, आप श्रद्धा से सुनिए, मैं विशेष रीति के वर्ण करता हूँ। इस भूलोक में श्री गणेश जी सम्यक प्रकार से ऐसे पूजनीय हैं कि जिनसे अशिष्ट अभिष्ट सिद्ध होता है, जैसा शिव जी ने नियत किया है। उनके अनुसार तिथि, वार, नक्षत्र आदि का समुचित विचार कर जो सविद इनके पूजा करता है, उनके कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते। गणेश पूजन से सभी पाप दूर हो भागते हैं और वह अपने सभी अभिष्टों को पूर्ण करते हुए मोक्ष तक को प्राप्त होता है। इसी प्रकार श्री विष्णु जी का तथा और भी देवताओं की जिनकी पूजा करना चाहता है, वह उन देवताओं के वार, तिथि, नक्षत्र का विचार कर षोडशोपचार पूजन भजन करें तो उनके अभिष्ट की प्राप्ति होती है। फिर शिव की पूजन तो मनोरथ को देने वाला, और आर्द्र नक्षत्र में और महा आर्द्र में माघ कृष्ण चतुर्थी को शिव जी का पूजन करता है, उसकी आयु बढ़ती है, मृत्यु हरण होती है, सर्व सिद्ध प्राप्त होता है। ऐसे ही अब और भी नक्षत्रों, महीनों और वारों में शिव जी की पूजा का अद्भुत महत्व है। शिव जी का यजन भोग मोक्ष को देने वाला है। वारों को हिसाब से कार्तिक मास में देवताओं का यजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वह इस महीने में सब देवताओं का यजन करें, यम नियम से दान, तप, होम और जप करें, क्योंकि कार्तिक में देवताओं का यजन सर्व भोगप्रद का सर्वव्याधिता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल तथा कापस का दान करता है, उसके यदि कुष्ठ रोग हैं तो वह दूर हो जाता है। इसी प्रकार इसी प्रकार शिव जी का पूजा के अनेक विधान हैं। जो अपने मन को या जीवन को शिव जी को अर्पण करता है, उसे शिव जी स्वायुक्त मुक्त दान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों को के शिव जी के स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण शिव का जगत के जन्म निरूपक पूजा का अलग विधान भी है। जैसे अखिल जगत बिंदुनाद्यतक है, जिसमें बिंदु शक्ति और नाद नाम शिव जी का है। बिंदु का आधार नाद है और जगत का आधार बिंदु है, अतः ये दोनों ही जगत के आधार हुए। बिंदु देवी और नाद शिव हैं। ऐसे इसी से यही दोनों शिवलिंग इस नाम से कहे गए। अंतः जन्म के निवृत्त के लिए शिवलिंग को पूजें। देवी रूप माता बिंदु और शिव रूप पिता नाद हैं। पूज्य माता पिता की पूजा करने से निश्चय ही परमानंद प्राप्त होता है। जिसे परमानंद की इच्छा हो वह शिवलिंग की पूजा करें। जिस व्यक्ति को परम आनंद की आवश्यकता है वह शिव की पूजा करे। परम आनंद मतलब कि आनंद में भी परम आनंद। जैसे जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है उस पर माता पिता कृपालु करते हैं, वैसे ही शिवलिंग माता पिता के इस मुख रूप को जानकर इनकी पूजा करें। हे मुनि युगों,
हे मुनिपंगों, जैसे भर्ग भार्गव अर्थात पुरुष और प्रकृति ये की दो जन्म के मुख्य हैं, वैसे ही शिवलिंग भी हैं। पुरुष से प्रकृति में मेल ही जन्म कहलाता है और प्रकृति से व्यक्ति हुआ तो दूसरा जन्म कहलाता हुआ। अत्यंत अतः यो जंतु पुरुष से ही जन्म और मृत्यु बारंबार प्राप्त करता है। माया से जन्म, जन्म से जीर्ण और इसी जीव नाम पड़ा है। जन्म होते ही यह फांसी से बंध जाता है और इसी से इस जीव का शब्द का यह अर्थ हुआ। अतः यो जन्म की फांसी से छूटने के लिए जन्म लिंग को अच्छी तरह पूजें। भ स भंग प्रकृति का नाम पड़ा। ध्यान दीजिएगा, प्रकृति का और भी नाम है। क्या है? भ स भ प्रकृति का नाम पड़ा और यह प्रकृति शब्द मात्र आदि से प्रकृति तथा इंद्रियां और भोजन से भंग का यह भोग ऐसा शब्द हुआ। अतः मुख्य भंग तो प्रकृति और भगवान श्री शिव जी भगवान कहे गए। इस प्रकार ये ही भगवान भोग के देवता हैं और कोई भोग का देने वाला नहीं। भग के स्वामी भगवान ही भर्ग हैं और भग के सहित लिंग और लिंग सहित भग ही यहाँ और वहाँ नित्य भोग के लिए है। इसलिए श्री भग वाले महादेव इसलिए ही श्री भग वाले महादेव लिंग की पूजा करना ही योग्य है। शिव भक्ति के मिलाप का नाम लिंग है। शिव जी अपने लिंग के पूजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का सादर पूजन करता है वह जन्म से निवृत्त हो जाता है। आदित्यवार के दिन पंचांग द्वारा शिव जी की स्नान करावे। गोबर, गौमूत्र, गौ दुग्ध, घृत और मधु यही पंचांग है। फिर दुग्ध से अलग स्नान करावे। शहद, ईंख का रस और गौदुग्ध से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रमाण पूर्वक चढ़ावे। जो इस प्रकार आदित्य देवार के दिन प्रणव पूर्वक महालिंग की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से चौथाई, विभूति धारण करने से आधा, मंत्र जपने से पौन और पूजन से पूर्ण भक्ति प्राप्त होता है। शिवलिंग, ध्यान दीजिएगा, रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य को भक्ति प्राप्ति होती है। शिवलिंग और उनके भक्तों की पूजन से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय को पढ़ने से, सुनने से शिव जी की दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। ध्यान दीजिएगा, जो अध्याय हमने पढ़ा, ये अध्याय पढ़ने से शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है, ऐसा बोलते हैं। शिव जी का कृपा पाना ही अपने आप में अत्यंत खुशहाली का महत्व है। यदि आप उनकी कृपा पा जाएं तो जीवन सफल हो जाएगा, सरल हो जाएगा। आपके जीवन में कभी समस्या या कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं आएगा। ऐसा प्रभाव ये शिव पुराण का 16वां अध्याय में है। यदि आप सच्चे मन से, हृदय से पढ़ें, सुने, आपको अत्यंत लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों,
बंधुओं भक्तजनों, यदि मेरा वीडियो आप तक पहुँचे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाल।